जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। आज ही हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं गूगल क्लाउड की वीपीसी की थ्योरी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है नेटवर्किंग, कि आपकी क्लाउड की नेटवर्किंग कैसे डिज़ाइंड है। और ये सबसे पहले प्रोसीजर्स में भी इसको शामिल किया जाता है। जब आपका आईएएम की एक्सेस सेट हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे पहले आपने ग्राउंड को कन्फिगर करना होता है। ग्राउंड कहते हैं नेटवर्किंग को। और आपकी सारी सर्विसेज जैसे कि कंप्यूट, डेटाबेस और बिक्यूरी, ये आपके वीपीसी के ऊपर बेस कर रही होती हैं। और चलते हैं जी स्लाइड नंबर 2 पे आगे मूव करते हैं। इसका वीपीसी का मतलब है जी गूगल में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। व्हाट इज़ द वीपीसी? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। तो वीपीसी के बारे में ये 3 चीज़ें हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेज नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी फॉर योर क्लाउड प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज, के नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी और मैनेज्ड है। गूगल ने आपको नेटवर्किंग स्विचेस कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ आपको एक कंसोल दी है। वहाँ पे आप अपनी आईपी रेंज कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसे हम कहते हैं CIDR। CIDR का मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो क्लाउड में, अमेजोन में, गूगल में और अज़ूर में कंसेप्ट होता है CIDR रेंज का, जिसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं क्लाउड कंसोल पे। अब VPC नेटवर्क समटाइम्स जस्ट कॉल्ड नेटवर्क, द वर्चुअल वर्जन ऑफ फिजिकल नेटवर्क लाइक अ डाटा सेंटर नेटवर्क। अब बता दें क्या नेटवर्किंग ये है, वर्चुअल वर्जन है फिजिकल नेटवर्क का। इसे कहते हैं SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ठीक है। अब जैसे कि फिजिकल नेटवर्क में स्विच और वो चीज़ लगी होती हैं, स्विचेस हो गए आपके, और आपके पास L2 स्विचेस, L3 स्विचेस हो गए, और इस तरह का इक्विपमेंट होता है, ब्रिजेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, सब कॉन्फ़िगर्ड होता है फिजिकल नेटवर्किंग में। यहाँ भी वो चीज़ें सब आपको मिलेंगी, लेकिन आपने बेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इंस्टॉल हुई हुई है। इसे कहते हैं जैसे VMware का अगर कोई एक्सपीरियंस रखता है, तो उसे वहाँ भी कहते हैं NSXT। उसकी SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी NSXT है। ये गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर है, एंड्रोमेड। ये ओपन सोर्स को इन्होंने मैच्योर करके पूरे SDN को अपने डिफाइन किया हुआ डाटा सेंटर के नोड्स के अंदर। It provides a connectivity for compute engine, virtual machine, Kubernetes engine, cluster, app engine, flexible instances and other resources in your project। और ये बता रहा है कि आपकी VMs हो गई, Kubernetes का क्लस्टर हो गया, डेटाबेस हो गया, ऐप इंजन हो गया, सब इसके ऊपर चल रहे होते हैं। A private space within a Google Cloud platform, virtual private cloud gives us flexibility to scale and control how workloads connect regionally and globally. When user connect to on-premises or remote resources GPC, they will have global access to VPCs without needing to replicate connectivity or administrative policies in each region। अब ये इतनी 3 से 4 लाइनें हैं। पहली लाइन में बात वो ये करते हैं कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कॉन्फ़िगरेशन की। दूसरी लाइन में बात ये होती है ग्लोबली या रीजनली की, कि रीजनल और ग्लोबली क्या है। कि रीजन होता है मतलब कि अमेरिका की रीजन है, एशिया की रीजन है। और ग्लोबल के गूगल का वीपीसी ग्लोबल होता है, कि आप एक वीपीसी के अंदर गूगल के सारे रीजन्स को ऐड कर सकते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। अब ऑन प्रेमाइस को कनेक्ट करना गूगल के साथ, वो तो वीपीसी के साथ कनेक्शन बनेगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आपकी ऑन प्रेमाइस की आईपी रेंज और गूगल की रेंज कोलाइड ना कर रही हो। सो अगर आप गूगल को कन्फिगर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपने ये करना है कि आपने जो अपनी कन्फिग्रेशन है ऑन प्रेमाइस से आईपी रेंज डिफरेंट रखनी है, ताकि आईपी डुप्लीकेशन ना हो जब आपका VPN कम्युनिकेट यहाँ पे कर रहा हो। तो चलते हैं जी आगे। VPC ग्लोबल क्या है? सिंगल ग्लोबल VPC, ये उसके फीचर की बात हो रही है। अ सिंगल गूगल क्लाउड VPC कैन स्पैन मल्टीपल रीजन्स विदाउट कम्युनिकेटिंग एक्सेस अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट। कि विदाउट पब्लिक इंटरनेट तक जाने के बजाय एक ही VPC के अंदर आप मल्टीपल रीजन्स कम्युनिकेट करवा सकते हैं। For on-premises scenario, you can share a connection between VPC and on-premise resources with all regions in a single VPC। कि आप एक रीजन से बल्कि मल्टीपल रीजन है आपकी VPC के अंदर, बात ये हो रही है कि आपका जो ऑन प्रेमाइज है, आपने उसको VPN कनेक्ट किया गूगल के VPC के साथ, ठीक है, और उसका आपने VPC का मोड रखा है रीजनल। सो जितने भी आपके पास उसके अंदर सबनेट्स होंगे, एशिया, यूरोप, अमेरिका, वो सब एक टाइम में गूगल के जो रीजन्स हैं वो आपके ऑन प्रेमाइस से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यू डू नॉट नीड अ कनेक्शन इन एवरी रीजन। आपको सब रीजन्स के लिए अलग से कनेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। इसे समटाइम्स कॉल दिस हब एंड स्पोक मॉडल, कि आप एक हब बना देते हैं, स्पोक्स आपके कनेक्टिंग नेटवर्क्स होते हैं। मतलब आपकी एक लाहौर की साइड हो गई, एक कराची की साइड हो गई, एक इस्लामाबाद की साइड हो गई, ये तीनों उस
हब के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और ये स्पोक्स हैं जो आपकी साइड्स हैं। तो आगे ही चलते हैं, क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, नीचे एक डायग्राम है जिसके अंदर यूएस वेस्ट 1 का रीजन है, इसमें यूएस वेस्ट 1 ए है और यूएस वेस्ट 1 बी है, दो रीजन्स हैं। उनकी आईपी रेंज डिफाइन की है 10.0.02 10.2.0.3। अब ये आईपी रेंजेस भी डिफरेंट हैं, /16 का नेटवर्क है और क्लास आईपी की ए है। तो यहाँ पर ये आपस में बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। या आप जब भी नेटवर्क कन्फिगर करते हैं तो आप /16 पे करते हैं और सबनेट करते हैं /24 पे। मोस्टली ये अप्रोच इस्तेमाल होती है हमारी। अच्छा, वीपीसी शेयरेबल की बात हो रही है। अब शेयर्ड वीपीसी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी भी की हुई है, तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब उसमें ये होता ये कि आप एक वीपीसी बनाते हैं, उसे गूगल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ शेयर कर देते हैं और ये आप काम कर रहे होते हैं। मतलब एक वीपीसी सेंट्रली बनाते हैं और बाकी उसके सबनेट्स हैं और उसकी वीपीसी को आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे या मुख्तलिफ कंपनियों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये मास्टर ट्रैफिक निकाल रही होती है आपकी, वो यहाँ से निकाल रही होती है एक वीपीसी के थ्रू। अब इसमें हो क्या रहा है, गूगल क्लाउड एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपकी एक वेब एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, उसके बाद आपकी डाटा वेयर हाउस की सर्विस आ रही है, फिर डाटा वेयर हाउस की सर्विस आ रही है, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे एनालिटिक्स की सर्विस हो रही है। तो अब ये ऑन पर हमारे यूज़र आ रहे हैं, ये क्लाइंट्स आ रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। एक वीपीसी आपने कन्फिगर किया हुआ है और 3 के साथ उसके सबनेट शेयर किए हुए हैं। आगे चलते हैं, ये बड़ी पिक्चर देखते हैं शेयर्ड वीपीसी की। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक जो यूज़र मास्टर यूज़र होता है उसे कहते हैं शेयर्ड वीपीसी एडमिन। ये राइट्स अगर आपके पास हैं तो आप गूगल के वीपीसी को किसी भी प्रोजेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये गूगल क्लाउड वीपीसी हो गया बड़ी बाउंड्री में, उसके अंदर एक वीपीसी एडमिन हो गया। अब यहाँ पे एक नेटवर्क एडमिन हो गया और एक सिक्योरिटी एडमिन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है जी, आप एक शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क बनाते हैं, ये आपकी बड़ी बाउंड्री एक शेयर्ड वीपीसी बन गया। /8 पे आपने बनाया 10.0.0.8। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ आईपीज कितने हैं। नंबर ऑफ आईपीज इन /8 में आपके पास 1,67,00,000 समथिंग, काफ़ी बड़ी अमाउंट आ रही है। /8 में यूनिट 10, 100,000 अराउंड 1,67,00,000 समथिंग, लाइक इतने ज़्यादा आईपीज हैं। तो एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो आप जब भी अपना एक मास्टर वीपीसी बनाते हैं ना, याद रखिएगा, मतलब कि एक वीपीसी होता है, इससे पूरा मतलब पूरा नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, तो आप उसमें /8/16 यूज़ करते हैं ताकि आपका नंबर ऑफ आईपीज बहुत ज़्यादा हो। फिर जो सबनेट्स होते हैं वो आप 10.0.0.0.8 पे आपने एक बड़ा नेटवर्क बना दिया, फिर 10.20 की एक रेंज बना दी सबनेट की, फिर 10.30 की रेंज बना दी सबनेट की, 10.40 की बना दी सबनेट की। देख रहे हैं, सबनेट 1, 2 और 3 बड़ा नेटवर्क /8 पे, उसके अंदर से आपने मजीद सबनेट डिफाइन किए /16/16/16 के। उसके बाद आपने क्या किया जी, इसको शेयर किया कंप्यूट के साथ, इसको पर्सनलाइजेशन के प्रोजेक्ट के साथ, और इसको शेयर किया आपने एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट के साथ। सो ये कि एक आपने बड़ा नेटवर्क बनाया, उसके सबनेट्स बनाए, उसको शेयर किया मुख्तलिफ सर्विसेज के साथ। अब इसमें कंट्रोल ये शेयर्ड वीपीसी एडमिन कर रहा है और सेंट्रली कंट्रोल हो रही है सारी चीज़ें एक ही वीपीसी के अंडर। अब आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको ना आईपी की रेंजेस का पता होना, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ये अब याद रखिएगा चीज़। अब ये क्या है, गेट प्राइवेट एक्सेस वीपीसी प्राइवेट क्या चीज़ है, गेट प्राइवेट एक्सेस टू गूगल सर्विस सच एज स्टोरेज, बिग डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग विदाउट हैविंग टू गिव सर्विस अ पब्लिक आईपी। इसका क्या मतलब है, आपको बहुत सिंपली से बताता हूँ कि अगर आप यूट्यूब की एपीआई कॉल करना चाह रहे हैं, गूगल सर्च की एपीआई कॉल करना चाह रहे हैं, गूगल मैप्स की एपीआई कॉल करवाना चाह रहे हैं, मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं लगाना चाह रहे, तो आपने सिर्फ वीपीसी बनाते रहना, एक बटन को चेक करना है और आपकी एपीआई परफेक्टली कॉल होगी विदाउट एनी पब्लिक आईपी इन द मशीन पे। आप सिर्फ प्राइवेट आईपी भी लगा देंगे ना, पब्लिक आईपी नन कर देंगे। तो इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है गूगल की सर्विसेज के साथ। गूगल की सर्विस है, यूट्यूब एपीआई बहुत ज़्यादा है, एनालिटिक्स है, रिकमेंडर है, और दे आर मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज राइट नाउ जो गूगल की एपीआईज हैं प्राइवेट, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और एआई एमएल की बहुत ऑफन ऑन यूज़ हो रही होती हैं मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से।
अब वीपीसी ट्रांसफेरेंस क्या है जी, 5 सेकंड के लेवल पे जाके आपको लॉग्स दिख रहे होते हैं कि हर 5 सेकंड बाद लॉग्स अपडेट हो रहे होते हैं आपके नेटवर्क के इन एंड आउट ट्रैफिक के। ये है आपका वीपीसी ट्रांसपेरेंट। अब ये वीपीसी फ्लो लॉग्स की एक सैम्पल रिकॉर्ड बना, सैम्पल बना हुआ डायग्राम है। इसमें क्या दी, यूज़र डाटा सेंटर एक तरफ यहाँ से आ रहा है, ये इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लॉक की हुई कम्युनिकेशन। फिर यूज़र डाटा सेंटर यहाँ से है, इसकी कम्युनिकेशन ओपन है, तो वो जीसीपी के वेस्ट रीजन और जीसीपी के सेंट्रल रीजन और जीसीपी के एशिया ईस्ट रीजन, तीन का एक वीपीसी है, उसमें 3 रीजन्स ऐड हुए हुए हैं, यूएस सेंट्रल, यूएस वेस्ट और एशिया ईस्ट। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो रहा है बंदा किसके साथ जी, पूरा वीपीसी के साथ, और इसके ऊपर नेटवर्क मॉनिटरिंग चल रही है। फिर आगे पॉप्स हैं, आईएसपी एंड यूज़र है, जो अगर वेब टियर पे आप पब्लिश हो रहे हैं तो इससे क्लोजेस्ट पॉप्स है वो गूगल ट्रैफिक राउट कर रहा होगा जहाँ से यूज़र आ रहा है आपका। ये एंड यूज़र हैं आपके जो कनेक्शन करने में भी कोई वेब एप्लीकेशन हो साइट पे। फीचर की बात करेंगे, वीपीसी नेटवर्क वो होता है जी, आप इसके अंदर अपनी टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं नेटवर्किंग की, आप कौन सा नेटवर्क कन्फिगर करना चाह रहे हैं। अब इसमें सी आई डी आर रेंजेस हैं, आप विदाउट डाउन टाइम की कन्फिगर कर सकते हैं। मतलब मैंने /16 का नेटवर्क कन्फिगर किया है तो मैं उसको /8 कर सकता हूँ और मेरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ इस टाइम गूगल में अवेलेबल है, किसी और क्लाउड में नहीं है। क्लाउड राउटर क्या है जी, जब आप वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं, बीजीपी आपने L3 सर्किट इस्तेमाल करने हैं, तब आप क्लाउड राउटर की फंक्शनलिटी इस्तेमाल करते हैं। इट्स सेम लाइक इस तरह है कि आप इसे कह सकते हैं लेयर 2 स्विच है, ये लेयर 3 स्विच है। अब गूगल में लेयर 2 के ऊपर आप आईपी कन्फिगर कर रहे होते हैं रेंज, और लेयर 3 पे आप उसकी राउटिंग और बीजीपी और मुख्तलिफ जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कन्फिगर कर रहे होते हैं। सो आप क्या करते हैं जी, इसका वीपीएन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वीपीएन की बात कर लेते हैं। वीपीएन गूगल की मैनेज सर्विस है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, लेकिन आपको ट्रैफिक के पैसे देने होते हैं, याद रखिएगा। आगे प्राइसिंग की एक चीज़ मैंने बनाई है स्लाइड, उसमें आपको दिख भी है किस चीज़ के पैसे हैं। तो वीपीएन क्या है, सिक्योरली कनेक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू वीपीसी ओवर आईपी सेक, कि आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को जो आपको ऑन प्रमाइज का है आईपी सेक टनल को यूज़ करते हैं गूगल के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो वीपीएन इज़ अ वेरी यूजफुल फंक्शनैलिटी इन एनी क्लाउड, और मोस्टली एंटरप्राइज 100% इसी को यूज़ कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि वो पब्लिक आईपी पे मशीनें चला रहे हैं अपना। फायरवॉल है, फायरवॉल के थ्रू आप कौन सी ट्रैफिक इन करवानी है, कौन सी ट्रैफिक आउट करवानी है, कहाँ ब्लॉकेज लगानी है, फायरवॉल कन्फिगर करते हैं, वीपीसी पे अप्लाई करते हैं, वो सारे फायरवॉल रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे गूगल में कौन सी फायरवॉल हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वीपीसी पेयरिंग देखते हैं। वीपीसी पेयरिंग क्या है जी, जब आपके मुख्तलिफ वीपीसीज को हमने कम्युनिकेट करवाना हो तब हम वीपीसी पेयरिंग इस्तेमाल करते हैं। जब आप अमेज़ोन पे काम करेंगे ना, अमेज़ोन में आपको मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उसे कम्युनिकेट करवाने के लिए भी वीपीसी पेयरिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो आपके एक वीपीसी को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, मतलब किसी और XYZ कंपनी के साथ आपने शेयर करना हो तो वीपीसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विद इन डुअल मल्टीपल रीजन्स इन वीपीसी इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गूगल का ये मैंने बताया कि जो वीपीसी है वो ग्लोबल होता है, इस वजह से वीपीसी पेयरिंग की इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब आपने एक प्रोजेक्ट के वीपीसी को, उसके सबनेट्स को डिफरेंट कंपनियों के साथ शेयर करवाना XYZ, तो उसके अंदर आप वीपीसी पेयरिंग को इस्तेमाल करेंगे। शेयर्ड वीपीसी क्या है, configured a network to be shared across several projects in organization, connectivity routes and firewalls associated many centrally। अब वो कहता है कि शेयर्ड वीपीसी मैंने बताया एंटरप्राइज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जी कि आप सेंट्रल एक कंपनी कन्फिगर कर लेती है, हो सकता है कि उसके इन राउट पे फायरवॉल लगी हुई हो, F5 का इंस्टांस, बैराकूडा, आपका सिस्को की अप्लाइंस लगी हो, और सारी ट्रैफिक उसके थ्रू इन एंड आउट हो रही हो। ठीक है, तो अब एक शेयर्ड वीपीसी का प्रोजेक्ट बनाते हैं, होता है ये एंटरप्राइज में। ठीक है, मैंने इसमें जो काम किया हुआ है, फायरवॉल आप यहाँ पे एसोसिएट करते हैं सेंट्रल वीपीसी पे, और अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं XYZ उन सबके साथ इसको शेयर करते हैं सबनेट को। तो उसकी सेंट्रली ट्रैफिक सारी फायरवॉल के थ्रू अप्लाई भी हो रही होती है, गूगल के आईपीस वहाँ से मैनेज हो रहे हैं गूगल के सेंट्रल वीपीसी के थ्रू। तो ये एक बड़ा इसमें यूज़फुल और अच्छी फंक्शनैलिटी है। शेयर्ड वीपीसी एंटरप्राइज में बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है, और नेटवर्किंग स्पेशलिटी में इसके बहुत सवाल भी आते हैं। राउट्स होते हैं जी, आप किस जगह से किस को गुजारना चाह रहे हैं। राउट्स की एग्जांपल सिंपल से दूँ, जो नेटवर्किंग में इतने अच्छे नहीं हैं स्टूडेंट्स। राउट्स क्या होते हैं जी, आपको रास्ता बताया जाता है आपने किस रास्ते से गुजरना है। मतलब आपके घर से दफ्तर जाने के में भी 2 रास्ते हों, तो आपको बताया जाएगा आपने इसी रास्ते से गुजरना है जो कम हो। तो इस तरह के राउट्स जो होता है वो ये होता है कि आपने
रास्ता बताना होता है अपने सोर्स से डेस्टिनेशन को हमने कैसे पहुंचना है, ठीक है। अब गूगल में राउट्स का फीचर ऐसे है कि आप ये भी बता सकते हैं कि मेरी ट्रैफिक 0000 डिफ़ॉल्ट गेटवे से है गूगल के, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि यार मेरी ट्रैफिक फलां फलां जो मैंने फायरवॉल इंस्टॉल की हुई है गूगल के अंदर उसके थ्रू होकर गुजरे। जब हम शेयर्ड वीपीसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमने एक सेंट्रल कॉन्फ़िगर की होती है और हमारी सारी ट्रैफिक उसी डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू पास हो रही होती है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम इंस्टांस टू अनदर इंस्टांस विद इन द सेम नेटवर्क इवन अक्रॉस सबनेट्स विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। अब आपको यही बता रहा हूँ कि जब हम मल्टीपल सबनेट को एक वीपीसी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको पब्लिक आईपी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और आपके सारे जो होते हैं सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि गूगल का ग्लोबल वीपीसी होता है एज कम्पेयर टू एज़्योर एंड अमेजोन। अब वीपीसी फ्लो लॉग्स मैंने आपको बता दिया, रियल टाइम में आपके 5 सेकंड के इंटरवल के ऊपर आपको इसके फ्लो लॉग दिख रहे होते हैं कि लॉग्स आपके क्या हैं, नेटवर्क के। बड़ी पिक्चर पे आ जाते हैं जी। गूगल वीपीसी, ठीक है, मैनेज नेटवर्किंग शेयरेबल अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के दरमियान में शेयर करवा सकते हैं। ये जी यूज़र डाटा सेंटर है, ये पॉप है, पॉप से कन्फिगर हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद जितने भी हब एंड स्पोक का मॉडल है ये, तो यहाँ पर इस टाइम 29+ रीजन्स है और एक ग्लोबल वीपीसी है। गूगल में 29+ रीजन्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सपेंडेबल आईपी इंक्रीज आईपी स्पेस, ये क्या है जी, आपका अगर /16 का नेटवर्क है, आपके आईपी ख़त्म हो रहे हैं तो आप /8 कर सकते हैं विदाउट एनी डाउन टाइम। अगर आपका /24 का है, आप /16 कर सकते हैं विदाउट एनी डाउन टाइम। सो ये मैं आपको एक छोटी सी ना लैब करके भी दिखाऊंगा अभी आगे इंशाल्लाह आईपी इंक्रीजिंग की, आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी। सो सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी फायरवॉल एंड आईएम, गूगल की फायरवॉल आपके अवेलेबल होती है और आईएम एक्सेस होती है। इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसके ऊपर आपकी डेटा साइंस की सर्विसेज यूज़ होती हैं, वो है आईपी समथिंग में भी शायद नीचे लिखा भी होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो कनेक्टिविटी ऑन प्रेमाइस से आप कर सकते हैं इस चीज़ की यूजिंग द वीपीएन। अच्छा, फीचर ऑफ वीपीसी नेटवर्क क्या चीज़ है जी, ग्लोबल रिसोर्स, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका इंटरनेट है, ये ऑन प्रेमाइज है। ये क्लाउड इंटरकनेक्ट क्या होता है, अब आगे ना कनेक्शन के तरीके भी अगली साइड में आ रहे हैं गूगल की, वो किस तरह कनेक्ट होता है। तो क्लाउड इंटरकनेक्ट क्या है, वीपीएन क्या है, वीपीएन L3 कनेक्शन है, क्लाउड इंटरकनेक्ट L2 कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्शन मीडियम डिफरेंट है। ये आपका वही एक नेटवर्क है, फिर क्लाउड राउटर इस्तेमाल हो रहा है मे बी वीपीएन के लिए यहाँ पर, और यहाँ पे आपके प्राइवेटली US बस 1A में 2 VMs आ रही हैं, यहाँ पे आपकी US ईस्ट 1A में है, ये US ईस्ट 1A है, ये सबनेट 3 है, सबनेट 2 है, सबनेट 1 है। 3 सबनेट बने में एक वीपीसी के अंदर, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये सारा कम्युनिकेशन हो रही है इसी क्लाउड राउटर के थ्रू। सब सबनेट की ग्लोबल इसका जो मॉडल था वो ग्लोबल क्लाउड राउटर कन्फिगर होता है। यहाँ पे फायरवॉल रूल्स अप्लाई हुए हैं इस पूरे वीपीसी के ऊपर, क्लाउड आईएम अप्लाई हुआ है पूरे वीपीसी के ऊपर, ठीक है। ये पूरे वीपीसी बाउंड्री पे अलाउड चीज़ें हैं। सिक्योरली कनेक्ट्स विद हाइब्रिड एनवायरनमेंट्स, ये क्लाउड इंटरकनेक्ट की टर्मिनोलॉजी से आपको बता दी। अच्छा जी अब वीपीसी फायरवॉल 4-5 फ्यूचर सेट भी देख लिया, आगे देखते हैं वीपीसी पैकेट मिररिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे क्लोन्स ट्रैफिक को स्पेसिफिक ट्रांसफर वीपीसी नेटवर्क एंड फॉरवर्ड इट फॉर एग्जामिनेशन। अब पैकेट मिररिंग ये चीज़ आप इनेबल करते हैं तो उसके थ्रू आपकी जो ट्रैफिक है वो मिरर होके फोरेंसिक्स के लिए एक सेपरेट लॉग्स में जा रही होती है, उसका बिग क्वेरी में डाल के एनालाइज भी कर सकते हैं। इसे एक मजे की लैब है इंशाल्लाह, आई थिंक डीडोस प्रोटेक्शन की, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह काम करती है चीज़। फिर ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पे इंटरनेट से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ऑन प्रेमाइज नेटवर्क से लोग आ रहे हैं, ये उसके ओरिजिनल पैकेट्स आ रहे हैं, फिर गूगल की अदर सर्विसेज के थ्रू सारा काम हो रहा है। ये पैकेट मिररिंग ऑन करते हैं तो वो आपकी एक वीएम बनाता है, उसके अंदर आपके पैकेट्स के लॉग्स सेव कर रहा होता है सिमुलेशन के लिए। वीपीसी नेटवर्क शेयरिंग एंड पीयरिंग, अब यहाँ पे क्या है जी, आपका इंस्टांस 1 है वो प्रोजेक्ट ए में चल रहा है, फिर इंस्टांस बी है वो प्रोजेक्ट बी में चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका प्रोजेक्ट वाइज वीपीसी कन्फिगर होता है ना, तो यहाँ पर एक आपने होस्ट प्रोजेक्ट कन्फिगर कर लिया, वो प्रोजेक्ट ए में कन्फिगर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो शेयर्ड वीपीसी है, ये आपका मास्टर वीपीसी आपने शेयर की है, तो आपका US वेस्ट 1A आपका आ रहा है इंस्टांस ए के लिए, और US ईस्ट 1 जो है वो आपका जो ये वेस्ट का है ये ईस्ट का सबनेट है, तो सबनेट ईस्ट 1 आपने यूज़ किया है सर्विस प्रोजेक्ट बी के अंदर, उसको शेयर किया है। आपको एक चीज़ बताते हैं कि शेयर्ड वीपीसी जो है ना वो आपका ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है, वो इंडिविजुअल अकाउंट्स पे काम नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। अब यहाँ पर क्या है जी, पेयरिंग की बात हो रही है। पेयरिंग हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब आपके 2 वीपीसी हों
तो आपने उनके सबनेट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो तब हम पेयरिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी, शेयर्ड वीपीसी वर्सेस वीपीसी पेयरिंग। अब एक शेयर्ड वीपीसी का कंसेप्ट है, एक कंसिडरेशन कहाँ पे होती है, एक वीपीसी पेयरिंग है। अच्छा, शेयर्ड वीपीसी कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वीपीसी पेयरिंग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप काम कर रहे हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तब आप ना काम करेंगे वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग को कन्फिगर करेंगे, ठीक है, वहाँ पे शेयर्ड वीपीसी को नहीं यूज़ करेंगे। विद इन अ प्रोजेक्ट शेयर्ड वीपीसी इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग इस्तेमाल होगी, यस। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होती है आपकी शेयर वीपीसी के अंदर, याद रखिएगा, और डिसेंट्रलाइज होती है नेटवर्क पेयरिंग के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एडमिन की बात हुई, सेंट्रलाइज की बात हो रही है। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एडमिन होता है, उसके नीचे टियर आता है शेयर वीपीसी एडमिन का, फिर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एडमिन होते हैं, फिर प्रोजेक्ट ऑनर ऑनर और ऑनर, ये इसकी हायरार्की है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एडमिन इफ सेम ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेम है, ठीक है, सो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन यस। अब वो कहता है कि इफ ऑर्गेनाइजेशन सेम है तो क्या है जी, उसकी हायरार्की इस तरीके से है। यहाँ पे सब सेपरेटली काम कर रहे होंगे, सेंट्रलाइजेशन नहीं है। सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एडमिन यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है। यहाँ पर वीपीसी एडमिन एक है, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिन भी एक है, और नीचे प्रोजेक्ट डिफरेंट है। यहाँ पर वो चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है, और नीचे प्रोजेक्ट ऑनर प्रोजेक्ट ऑनर प्रोजेक्ट ऑनर, तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच ये और होता है। लेकिन बात याद रखिएगा कि गूगल की अप्रोच सेंट्रलाइज्ड है और वो शेयर्ड वीपीसी की है। फायरवॉल मॉडल व्हाट्सएवर आप जब भी देखेंगे एंटरप्राइज लेवल के, दे विल ऑलवेज बी यूजिंग अ सेंट्रलाइज वीपीसी, और वो आपको एक सबनेट शेयर कर देंगे, उसके ऊपर आपने अपने इंस्टांसेस को कन्फिगर करना होगा। ऐसा होता है एंटरप्राइज में। अब यू कैन यूज सिंपल you can build simple and complex architecture using VPC including hosting globally distributed and multi-tier application। अब मल्टी-टियर एप्लीकेशन को गूगल के मुख्तलिफ टीयर्स मतलब कि मुख्तलिफ सबनेट्स के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपका एक हिस्सा यूएस ईस्ट 1 में चाह रहा है, 2 में, और मतलब 3 सबनेट्स में चाह रहा है, जो यूज़र जिस रीजन से एंटर होगा उसको करीब तरीन ट्रैफिक सर्व की जाएगी बाय क्रिएटिंग अ वीपीसी विद सबनेट्स, connecting a GCP hosted or externally hosted database to Google unique machine learning service by creating a VPC with subnets and VPN access। अब वो कहता है कि आप एक्सटर्नली जो आपकी होस्टेड डेटाबेस है, आपकी डाटा सेंटर में है या गूगल की है, उसको आप क्या कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग के थ्रू गूगल आपकी डेटाबेस से वैल्यूज फेच करके मशीन लर्निंग में आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। डेटाबेस आपकी ऑन प्रेमाइज चल रही है, गूगल के साथ आपने VPN कनेक्ट किया और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाए बैक क्यूरी को यूज़ करते हुए, और आप ये जो है मशीन लर्निंग का बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग का पूरा डाटा सेंटर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, VPN कनेक्ट करें गूगल के साथ, मशीन लर्निंग परफॉर्म करें अपनी डेटाबेसिस के साथ। डिजास्टर रिकवरी विद एप्लीकेशन, अब इसमें क्रिएट बैकअप जीसीपी कंप्यूट कैपेसिटी देन रिवर्ट बैक टू वंस इंसिडेंट इज ओवर। अब वो कहता है ये क्या है, डिजास्टर रिकवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका स्टैंडर्ड वीपीसी जा रहा है आपके डाटा सेंटर में, और आपका बैकअप वीपीसी या एप्लीकेशन की रिकवरी साइड चल रही है आपकी वीपीसी के ऊपर गूगल के। तो अब वीपीसी कन्फिगर करने के पैसे नहीं है, जब आपका डीआर एक्टिव होगा तभी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक प्रोडक्ट है एक्टिफियो गो है, उसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है कि आपकी ऑन पर मैज अप्लाइंस लगती है डाटा सेंटर के अंदर, फिर एक्टिफियो की क्लाउड अप्लाइंस गूगल क्लाउड में इंस्टॉल होती है, और रियल टाइम एक्टिव और पैसिव या एक्टिव एक्टिव डी आर एक्टिव पैसिव डी आर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, फिर आर टी ओ डिफाइन होता है। तो वो चीज़ें कन्फिगर होकर ये काम सारा हो रहा होता है। बैकअप रिकवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई विल ट्राई कि मैं इसमें कुछ ऐड भी करूँ आगे लैब्स के अंदर इंशाल्लाह। सो अब यहाँ पे आपके बैकअप साइड बना आते हैं, फिर इसमें हॉट एप्लीकेशन रिकवरी, कोल्ड एप्लीकेशन रिकवरी, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आते हैं। ये क्लाउड के बहुत स्पेसिफिक और डिटेल कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, ये प्राइसिंग के अंदर बात करते हैं क्या चीज़ है। VPC ऑफर्स कंपेलिंग प्राइस परफॉर्मेंस। एग्रेस की प्राइसिंग होती है, VPN की प्राइसिंग होती है, IP एड्रेस की प्राइसिंग होती है, नेटवर्क टेलीमेट्री की प्राइसिंग होती है। नेटवर्क टेलीमेट्री क्या है जी, जब आप इस पर लॉग्स को एनेबल करेंगे ये नेटवर्क टेलीमेट्री होती है। IP एड्रेसिंग की प्राइसिंग क्या है, आपका एक्सटर्नल IP एड्रेस यूज़ करते हैं उसकी प्राइस पड़ती है आपको, स्टैटिक IP से कहते हैं। उसकी प्राइस मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, $3 आई थिंक पर पब्लिक IP है गूगल की पर मंथ। VPN की प्राइसिंग क्या है, VPN की ट्रैफिक की प्राइसिंग है, जो उसके ऊपर VPN की स्टैंडर्ड प्राइस भी आई थिंक $80 या $100 है समथिंग, बट आई विल कंफर्म जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे गूगल का, तो मैं आपको उसी टाइम दिखा भी दूंगा। एग्रेस प्राइसिंग सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा कभी कभी होता है कि आपकी जो मशीन है उसकी कॉस्ट आ रही है $40 और आपकी एग्रेस की आ रही है $150। मतलब जितनी ट्रैफिक आपको हिट कर रही होगी एग्रेस ट्रैफिक, क्लाउड में हमेशा एग्रेस, गूगल में एग्रेस ट्रैफिक के पैसे होते हैं, इनग्रेस के नहीं होते। इनग्रेस का क्या मतलब है कि गूगल के डाटा सेंटर से जब ट्रैफिक दुनिया की तरफ जा रही है उसके पैसे हैं, उसे एग्रेस कहते हैं, और जो दुनिया से गूगल के डाटा सेंटर की तरफ जा रही है उसके पैसे नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिएगा।
गूगल में सिर्फ एग्रेस के पैसे होते हैं, जब गूगल के डेटा सेंटर से आपकी तरफ जा रही है ट्रैफिक, उसके पैसे पड़ते हैं। अच्छा, जनरल नेटवर्क प्राइसिंग में देखते हैं जी, इनग्रेस नो चार्ज है, एग्रेस टू सेम जोन इंटरनल आईपी एड्रेस, ये भी नो चार्ज है, मतलब कि इंटरनल आईपी पे डिफरेंट जोन्स के अंदर कम्युनिकेशन और इसके पैसे नहीं होते। आपकी एग्रेस ट्रैफिक जा रही हो गूगल की यूट्यूब मैप्स और एपीआई की तरफ, तो उसके पैसे नहीं हैं। मतलब कि अगर आप अमेज़ोन यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ोन में तो आपको पैसे पड़ेंगे, क्योंकि गूगल ने अपने नेटवर्क के अंदर रहते हुए आपको कहा है कि अगर आप एग्रेस यूज़ करेंगे इन 3 प्रोडक्ट्स के साथ तो आपको पैसे नहीं पड़ेंगे। लोग इसलिए भी इन चीज़ों पर जाते हैं। एग्रेस टू डिफरेंट गूगल सर्विस विद इन सेम रीजन एक्सेप्शंस, इसके भी पैसे नहीं हैं। पैसे किस चीज़ के हैं? एग्रेस बिटवीन जोन्स इन अ सेम रीजन, अब पर जीबी, अब आपकी जो डिफरेंट जोन्स हैं, मतलब जोन 1A और जोन बी, मतलब कि एक बात करूँगा, यूरोप सेंट्रल 1 और यूरोप सेंट्रल बी, तो लंदन और नेदरलैंड्स है, तो उसके दरमियान अगर ट्रैफिक पर जीबी के हिसाब से 0.01 सेंट है। आई थिंक ये चेंज ना हो गई हो, इट्स कीप ऑन चेंजिंग, तो अभी के लिए ये जब मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। एग्रेस टू सेम जोन, इसकी जब हम करेंगे कैलकुलेशन, जब आप देख लेंगे कि एग्रेस टू सेम जोन एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पर जीबी, ये भी 0.01 है। अब इसके बाद एग्रेस बिटवीन रीजन्स विद इन यूएस पर जीबी, वो 0.01 है। अब एग्रेस बिटवीन रीजन्स नॉट इंक्लूडिंग ट्रैफिक बिटवीन यूएस रीजन्स, ये एट इंटरनेट एग्रेस रेट्स, कुछ पॉप्स होते हैं महंगे होते हैं, कुछ पॉप सस्ते होते हैं। आपकी ट्रैफिक हो सकता है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है सस्ती पड़े, एशिया की तरफ आ रही है महंगी पड़े, क्योंकि वहाँ पे गूगल का नेटवर्क टीयरिंग या नेटवर्क की में भी स्ट्रक्चर किसी थर्ड पार्टी की तरफ जाता हो। सो ये राउट्स बड़े डिपेंडेंट करते हैं कि गूगल की ट्रैफिक किस राउट से जा रही है, तो उसके ऊपर बड़ा प्राइसिंग का डिफरेंस आता है। फाइन फेज टू कम्युनिकेट योर इंफ्रा टू जीसीपी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेयर 3 पे या लेयर 2 पे, लेयर 2 समझते हैं ना आप, जब आपका दफ्तर के लेवल पे काम हो रहा होता है, मतलब कि लेयर 2 होता है जिसमें राउटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है आपकी, और लेयर 3 मतलब फिजिकल कनेक्शन कहते हैं ना इसको, जिसके अंदर आपका फिजिकल तार लगी होती है। लेयर 3 कहते हैं जो ओवर द आईपी या ओवर द इंटरनेट आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सो गूगल में अगर लेयर 2 पे अगर हम सबसे पहले आते हैं, अगर हमने लेयर 2 मतलब डायरेक्ट तार लगानी है गूगल की डेटा सेंटर से या अपने डेटा सेंटर में, सो आपको पार्टनर इंटरकनेक्ट की सर्विस मिलती है और एक डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट की, लेकिन ये अमेरिका में कुछ ISPs के थ्रू अवेलेबल है। अगर आप रैक स्पेस के कस्टमर है तो रैक स्पेस के डेटा सेंटर में आप डेडिकेटेड, सॉरी रैक स्पेस के अंदर पार्टनर इंटरकनेक्ट अवेलेबल होता है। और अमेरिका में एक बहुत बड़ी वेबसाइट पर लिस्ट आप लिखें ना, गूगल क्लाउड डेडिकेटेड इंटरनेट पार्टनर्स, तो एक 7200 आपको ISP मिलेंगे जो गूगल का डायरेक्ट इंटरकनेक्ट सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो महंगे ISPs होते हैं। और इस सर्विस की आई थिंक $3000 पर मंथ स्ट्रेट फॉरवर्ड फीस है, तो ये एक अच्छी सर्विस होती है, काफ़ी पैसे बचते हैं इसके। पार्टनर इंटरकनेक्ट रैक स्पेस और काफ़ी क्लाउड, आई थिंक हेडसर में भी है ये, काफ़ी कंपनियों ने पार्टनर इंटरकनेक्ट ऑफर किया हुआ है। वल्टर में भी है, एक दो में ही है पार्टनर इंटरकनेक्ट। मैंने रैक स्पेस पे यूज़ किया हुआ है, उसमें VMware कॉन्फ़िगर करके ना, तो गूगल पे माइग्रेशन करनी होती थी तो हम इसके थ्रू लैब्स करते थे। फिर कैरियर पेयरिंग है, ये लेयर 3 कनेक्शन है, इसकी स्पीड कुछ और होगी, इसकी क्लाउड VPN की स्पीड कुछ और होगी, इसकी स्पीड कुछ और होगी। इन मीडियम्स में क्यों डिफरेंट मीडियम्स बनाए गए, सबकी स्पीड में डिफरेंस होगा। एक आई थिंक 80 Gbps है पार्टनर कनेक्ट, 80 समथिंग 200 Gbps, 80 समथिंग डिफरेंट स्पीड्स हैं इनकी ना। तो इसके सवाल भी आते हैं एग्जाम में कि आपने यूनिवर्सिटी का नेटवर्क कन्फिगर करना है, इस तरह आपने इतनी मशीनें माइग्रेट करनी है, आपको लेयर 2 चाहिए, L3 चाहिए, और बेस्ट सूटेबल क्या आपके लिए, इस तरह के बड़े सवाल आते हैं आपके ना नेटवर्किंग स्पेशलिटी एग्जाम में। हैंड्स ऑन लैब हम क्या करेंगे, क्रिएट अ VPC विद मल्टी रीजन सबनेट्स, और एक VPC बनाएंगे मल्टीपल रीजन्स के साथ, और प्राइवेट आईपी एक्सटर्नल आईपी सबको करके देखेंगे, स्टैटिक करके देखेंगे, इनग्रेस एग्रेस फॉरवर्ड देखेंगे, और सेटअप नेटवर्क सर्विस टीयर्स के, नेटवर्किंग सर्विस के टीयर्स की एक लैब भी कोशिश करेंगे साथ में परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी इसके ऊपर हैंड्स ऑन लैब होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, रिलीज नोट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। गूगल की अब देखें व्हाट्स न्यू, तो ये आप पढ़ते रहेंगे तो आप काफ़ी अप टू डेट रहेंगे। नेटवर्क प्राइसिंग के ऊपर इसकी एक लिंक है, डिफरेंट पेजेस हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। आई होप कि गूगल की VPC नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी आपको समझ आई होगी, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में इसकी लैब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।